सभी आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। ठीक है, कैसे हैं आप सब? तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और जानते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट जब यूपीएससी स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम, जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उनके मन में एक डाउट आता है इस चीज़ को लेके कि क्या एक प्लान बी होना चाहिए दिमाग में, या एक डाउट आता है कि अगर यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो क्या ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। तो इस तरीके से कई सारे डाउट आते हैं, आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं वीडियो में। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है वीडियो में और वेलकम है। ठीक है, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब सबसे पहले और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और इसी तरीके से और भी वीडियो तमाम आएंगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी से रिलेटेड कि जो बच्चे एस्पिरेंट हैं अभी, तो उनके मन में एक डाउट आता है कि अगर यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या लाइफ में कुछ लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, या लाइफ जो है बेकार हो जाएगी, या हम आगे कुछ कर नहीं सकते, कोई और जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके को लेके वो कई सारे डाउट रहते हैं, मन में एक भय सा माहौल बना होता है। ठीक है, तो आज हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं और इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि क्या ऐसा कुछ है भी, या बस एक आपको एक ऐसा फील होता है सिर्फ। तो देखिए, अ, बहुत से बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं नहीं, यूपीएससी कर रहे हो तो एक प्लान बी मन में एक लेके चलो कि अगर इसमें नहीं हुआ तो आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। आपको ऐसे सजेशन देने के लिए बहुत से लोग होंगे कि जो कहेंगे आपको कि आप यूपीएससी जो है बहुत टफनेस एग्ज़ाम है और बहुत कम बच्चे इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, और हो सके तो एक प्लान बी या एक अदर जॉब भी आप पकड़ लीजिए पहले, तब आप इसको देखिए। तो ऐसे कहने वाले बताने वाले बहुत सारे लोग हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में। लेकिन देखिए, इसमें सच्चाई जो है वो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है, कोई इसमें जो है कुछ है। मेन टॉपिक इसमें ये है कि अगर आपने ये जाना है कि मुझे यूपीएससी करना है, ठीक है, अगर आपने अपने दिल में ये बसाया है कि मुझे यूपीएससी करना है, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ठीक है, या मुझे पीसीएस अफसर बनना है, इस तरीके से कई सारे पोस्टें होती हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे करना है तो आपको पहली बात किसी भी प्लान बी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और आप अपने जो आपने जो देखा है, जो आपका मकसद है, ठीक है, आप उसको अपना उसको हकीकत करने के लिए, उसको सच करने के लिए आप उसके लिए मेहनत कीजिए, स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए। ठीक है, आपसे जो भी हो पा रहा है आप वो करिए। किसी के कहने पर ये ना आइए कि फलाना व्यक्ति ने बताया है या किसी ने बताया है कि एक प्लान बी मन में जो है वो बना के लेके चलो और पता नहीं यूपीएससी में हो कि ना हो, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको प्लान बी की आवश्यकता, प्लान बी की आवश्यकता उन्हीं को सिर्फ होती है। मैं यहाँ फिर दोबारा कह दे रहा हूँ कि प्लान बी वही बना के लेके चलते हैं जो सोचते हैं कि यूपीएससी पार्ट टाइम के लिए एग्जाम है। ठीक है, तो मैं इनको यहाँ बताना चाहूँगा कि यूपीएससी कोई पार्ट टाइम एग्जाम नहीं है, कोई पार्ट टाइम की नौकरी नहीं है। ठीक है,
ये कई बात ये नौकरी ही नहीं है। लोग इसको कहते हैं कि जॉब है, जॉब ही कई बात इसको हम लोग जॉब नहीं कह सकते, एज़ अ कैरियर। यूपीएससी एक कैरियर है, ठीक है? जिसे बहुत कम ही लोग चूज़ करते हैं, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं होती। जिन्हें अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम होता है, ठीक है? और इस तरीके की गतिविधियों में जो भाग लेना चाहते हैं, जो अपने समाज के लिए बहुत अच्छे-अच्छे कार्य करना चाहते हैं, वही यूपीएससी में जो है वो अपने आप को डिज़र्व महसूस करते हैं, ठीक है? तो अगर आपको कोई कह रहा है कि नहीं भैया प्लान बी लेके साथ में चलो, तो प्लान बी की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लान बी वही लोग लेके चलते हैं जिन्हें यूपीएससी पार्ट टाइम लगता है। कहते नहीं कि यूपीएससी पार्ट टाइम है, होगा ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? आप अच्छे से मेहनत कीजिए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो कीजिए, उसको चलिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो आपको चीज़ें मालूम होंगी। और किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है कि फलाना इंसान कह रहा है कि प्लान बी के बिना यूपीएससी नहीं होगा, ठीक है? तो आपको यूपीएससी करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपका गोल होना चाहिए कि मुझे किसी भी सूरत में यूपीएससी क्रैक करना है और एक अच्छी रैंक के साथ क्रैक करना है, ठीक है? और मुझे प्लान बी की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको लगता है कि हाँ उनका यूपीएससी होना नहीं है, वही लोग प्लान बी के पीछे ज़्यादा जो है वो दीवाने होते हैं, ठीक है? तो देखिए इसके साथ साथ बहुत से बच्चे घबराते हैं इस बात को लेके कि अगर उनका यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या उनकी लाइफ बेकार हो जाएगी, क्या वो आगे कुछ कर नहीं सकते हैं? तो मैं यहाँ उनको साफ साफ बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिथ्या है। इसको अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल के बाहर कर दें, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। आप लोगों ने भी ऐसे कई सारे टॉपर्स के वीडियो देखे होंगे, कई सारे ऐसे एस्पिरेंट के आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, ठीक है? जो अपनी वीडियो में ये बताते हैं कि भाई मेरा यूपीएससी में नहीं हुआ, तो क्या आज उनकी लाइफ बेकार हो गई है? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जिनका यूपीएससी में नहीं हुआ, कई सारी उनकी वीडियो पर या आप यूट्यूब पर देखते होंगे, ठीक है? आप देख लीजिएगा जाकर या उनकी बातें आप सुन लीजिएगा, तो आप खुद इसको एनालाइज कर पाओगे कि जिनका यूपीएससी नहीं हुआ आज के डेट में, क्या वो आज खाली बैठे हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनका यूपीएससी नहीं हुआ है वो भी अच्छे-अच्छे पैकेज उठा रहे हैं, वो भी अच्छी उनकी भी एक लाइफ स्टाइल एक अच्छी है, ठीक है? और वो भी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखिए यूपीएससी क्या है, पढ़ने के साथ-साथ आपको बहुत कुछ नया सिखा भी देता है, ठीक है? आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी, आपकी बुद्धिमत्ता इतनी अच्छी, इतनी बढ़ जाती है कि अगर इसमें सिलेक्शन आपका बाय चांस नहीं भी हुआ, ऐसी बात नहीं है देखिए, सिलेक्शन होगा, ठीक है? लेकिन उसके लिए अपनी रणनीति मजबूत करनी होगी, अपने तरीके को बदलना होगा। जो यूपीएससी जैसा फ्रेमवर्क मांग रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड की सप्लाई करनी होगी, ठीक है? जो बच्चे सब नहीं कर पाते हैं, वही फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाते, ठीक है? ऐसा नहीं है। तो आप एक रणनीति के साथ तैयारी शुरू करेंगे और आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा बहुत से लोग कहते हैं अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तो आप अदर एग्जाम के लिए भी आप जा सकते हो। जैसे हमारे कई सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, ठीक है? जिसे हम लोग पीसीएस कहते हैं ना, पीसीएस ऑफिसर बन गए, पीसीएस ऑफिसर बन गए, तो आप उसमें जा सकते हो। उसमें हाई पोस्ट एसडीएम की होती है, ठीक है? या हमारे डीएसपी साहब होते हैं, आप लोगों ने देखी होगी डीएसपी लिखा होता है गाड़ियों पर, आप उसको भी देख सकते हैं। या एसएससी हो गया, रेलवे के कई सारे जो है पोस्ट होती हैं। जैसे अभी निकली थी एनटीपीसी की ग्रेजुएट और इंटर लेवल की, ऐसे कई सारे पोस्ट होती हैं। एसएससी सीजीएल की होती है, कई सारे ऐसे गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती हैं। आप इतने एलिजिबल हो जाते हैं और सब में कॉमन सी बात है, हिस्ट्री सब में पूछता है, ज्योग्राफी सब में पूछता है, पॉलिटी सब में, ठीक है? इतनी सब में, और आप चूंकि आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, इस वजह से आपको पूरी पॉलिटी आपको कंप्लीट याद हो जाती है, आपको समझ में आ जाती है, आपकी रीजनिंग सारी चीज़ें आपकी स्ट्रांग हो जाती हैं। तो आप किसी भी एग्जाम को अगर आप देते हो तो आप उसको अच्छे नंबर से क्वालिफाई भी कर लेते हो, ठीक है? तो जो ये लोग कहते हैं कि
यूपीएससी कर रहे हो तो प्लान बी लेके सोचो। तो उनको कह देना नहीं भैया, हमें प्लान बी की कोई आवश्यकता नहीं है, हम यूपीएससी कर रहे हैं, हमें यहीं पर ही हम ठीक हैं, ठीक है। और किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है फालतू, और अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर ही आपको जो है वो फोकस करना है। क्योंकि तैयारी से, आज की डेट में तैयारी से डाइवर्ट करने के लिए बहुत से लोग हैं, ठीक है। तो फालतू लोग के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपनी तैयारी पर ही आपको फोकस करना है। और सिलेक्शन बिल्कुल होगा, बस अपनी रणनीति रणनीति को आप एक अच्छे तरीके से आप बनाइए और उसको रोज फॉलो करिए। मान लीजिए अगर आपने टाइम टेबल बनाया कि मुझे 5 बजे उठना है और योग करना है, ध्यान लगाना है, सारी चीजें करनी है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि गड़बड़ी आप में है। तो उस चीज को आपको सुधारना है, आपको उठना है, वो चीज करनी है। फिर चाहे आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो घर में, जैसे अगर मम्मी पापा हैं, बहन भाई किसी कोई भी है, तो आप उसकी हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। मुझे सुबह के टाइम इतने बजे मुझे उठा देना, तो आपको उठा देंगे, ठीक है। तो बाकी जो लोग कहते हैं, मिथ्या जो फैली है समाज में आज की डेट में कि भैया यूपीएससी कर रहे हो, बहुत मतलब कि बहुत मुश्किल है, आप कोई और एग्जाम देखिए, फालतू क्या आप कर रहे हो, यूपीएससी क्या देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है। जो लोग खुद नहीं कुछ कर पाते वही लोग ज्यादा ज्ञान देने के लिए आते हैं, ठीक है। तो आपको फालतू लोग के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, अपनी तैयारी पर अड़े रहना है और उसको एक मजबूती के साथ एक नया आयाम देना है, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं लाइव में। और यूपीएससी ऐसा नहीं है कि अगर आप यूपीएससी कर रहे हो नहीं हुआ सिलेक्शन तो आपकी लाइफ बेकार हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ बेकार नहीं होती। आज के डेट में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका यूपीएससी में नहीं हुआ, लेकिन आज वो भी अच्छे अच्छे पैकेज पे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। आप चाहो तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो बिल्कुल भी इसके लिए निराश नहीं होना है। ये एक समाज में एक मिथ्या फैली है, ठीक है। तो इसका हमें विरोध करना है कि नहीं, हमारा अगर यूपीएससी में नहीं होगा तो हम अदर चीज भी हम देख सकते हैं। तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी, और आप कब एग्जाम देना चाहते हो, आप इसके बारे में भी आप लिख सकते हो और कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, कोई अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी चीज़ में, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और नहीं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 884035 3238, ठीक है। तो आप इस पे भी मैसेज कर सकते हैं, या अगर आपको कोई भी वीडियो की नीड है तो आप प्ले लिस्ट में भी जाके आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक पर जो है एक खास वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो डालूंगा। तो आज सुबह की वीडियो आप लोगों ने कौन कौन देखा है, यूपीएससी जो 2026 में देना चाह रहे हैं, जो अपियर हो रहे हैं इस साल। और फॉर्म को लेके बहुत से गलतियां होती हैं बच्चों से, तो उससे रिलेटेड फॉर्म कैसे भरा जाए उसको लेके हमने वीडियो बनाई है सुबह के टाइम पर, तो पोस्ट किया भी उसको। आप उसको चाहोगे तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी नीड आ रही है, कोई भी अगर आपको ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं यहाँ पर। कैसे चल रही है आपकी तैयारी। तो अपनी तैयारी लगातार करते रहिए और शेड्यूल को मेंटेन करिए। और अगर आपको जैसे शेड्यूल बनाने में कोई दिक्कतें आ रही है, ठीक है, तो उसकी वीडियो भी आ जाएगी यूट्यूब पर।
तो अगर आप यूपीएससी सिर्फ करना चाह रहे हो तो आपको प्लान बी या फलाना बी से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ अपने गोल से आपको सिर्फ मतलब रखना है, ठीक है। जो लोग प्लान बी करते हैं तो वो लोग सिर्फ पार्ट टाइम के लिए यूपीएससी करना चाह रहे हैं। यूपीएससी खुद कहता है कि हम पार्ट टाइम के लिए नहीं है, ठीक है। वो लोग जो लोग समझते हैं यूपीएससी ऐसा पार्ट टाइम, तो वो पार्ट टाइम ही करते रह जाएंगे, कोई मसला नहीं हल होना है। तो आप लोग ऐसे लोग के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप लोग अपनी तैयारी लगातार करते रहिए और उसको जो है अपडेट करते रहिए साथ ही साथ, ठीक है। अगर आपको कोई और वीडियो की नीड है, जिससे सिलेबस यूपीएससी का क्या है, न्यूज़पेपर को कैसे अपडेट करके चलें साथ में, ठीक है, एनसीईआरटी जो कि बेस होती है यूपीएससी का, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे कोई वीडियो की नीड आ रही है तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे तमाम वीडियो आपको देखी जाएगी, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब यूपीएससी विद जैद को, और अपने तमाम लोगों के पास भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ताकि वो भी इस चीज़ को जाने समझें। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है तैयारी को लेके, तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत आ रही है या अगर आपको कोई वीडियो की नीड आ रही है कि मुझे इस टॉपिक को वीडियो चाहिए प्रॉपर, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन जब तक आप कमेंट करके मुझे बताएंगे नहीं कि आपकी समस्या क्या है, तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो आप अभी इस समय जो है वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। और आप किस ईयर में आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, आपका क्या ईयर है, तो आप उसके बारे में भी यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। या अगर स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं हो पा रही है या आप बना नहीं पा रहे हो, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए अगर 1 साल के बाद एग्जाम देना है, मान लीजिए 2027 में एग्जाम देना है या 28 में 29 में देना है, तो 1 साल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, 2 साल क्या होनी चाहिए। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से यहाँ बता सकते हैं मुझे, तो मैं इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो तैयारी करने के दौरान अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यूपीएससी शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो प्लान बी या और भी सारी चीज़ें से आपको बच के रहना है, और इन पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगर आपका मकसद, आपका गोल फिक्स है कि मुझे यूपीएससी ही करना है, तो आप उसी पर ही आप अड़े रहिए और उस पर अपनी जो है अ, उसी को खाली आप देखिए, समझिए। क्योंकि अगर आप यूपीएससी के साथ साथ आप अदर चीज़ें भी अगर आप देखने लगोगे तो आप डाइवर्ट हो जाओगे, ठीक है।
जैसे व्यक्ति कहता है कि एक तीर से एक ही निशाना लगा सकते हैं, 4 निशाना नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो उस तरीके से आप अगर यूपीएससी कर रहे हैं तो यूपीएससी के बारे में ही सिर्फ सोचिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है वीडियो को लेके या कोई और भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तैयारी को लेके, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सअप नंबर 8840353238 पर आप वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सॉल्यूशन दूंगा आपके जो भी प्रॉब्लम होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, और फालतू चीज़ों के पीछे आपको अपना दिमाग नहीं खर्च करना है, ठीक है। और उन लोग से बिल्कुल बच के रहना है जो लोग प्लान बी और फालतू की चीज़ें आपको बताते रहते हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी पर भरोसा करिए, खुद पर भरोसा करिए। जब तक आत्मविश्वास नहीं पैदा होगा तो तब तक कोई भी चीज़ जो है वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आत्मविश्वास पैदा करिए खुद के अंदर कि अगर मैंने सोचा है कि यूपीएससी करना है, मैंने सपना देखा है, तो मैं इसको सच भी कर सकता हूँ, और मुझे कोई और किसी और फील्ड में या किसी और लाइन को मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने यूपीएससी सोचा है तो मुझे यूपीएससी करके आईएएस बनना है। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में, अपने दिल में चीज़ को बैठा लेना कार्य से, तो आप बिल्कुल भी आप डाइवर्ट नहीं होगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट व्लॉग में कोई और इस वीडियो पे वीडियो बनाई जाए इस टॉपिक पर, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।